तो हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमन जैनिक्स में। जैसे कि इस बार मैं लाया हूँ टॉप क्वेश्चंस हैं, टोटल बांध के ऊपर हैं। ठीक है, बांध जो कि टोटल बांध मिलेंगे इसमें टोटल बांध के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पार्ट ये 1 है, पार्ट 2 कल मिलेगा, पार्ट 2 कल आएगा। ठीक है, ये पार्ट 2 कल आएगा, पार्ट 1 आज ही ये है। इसमें क्वेश्चंस कितने होंगे? क्वेश्चन आएंगे 13। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे 13। पहले हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, साथ ही साथ अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे कि हमारे न्यू वीडियो के अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये किस नदी पर स्थित है? ये है कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 2005 में। इसका शुभारंभ कब हुआ था? 2005 में। और ये कहाँ पे है? उत्तरी कर्नाटक। आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तरी कर्नाटक में है। ठीक है ना, उत्तरी कर्नाटक। तो क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भी है हमारे कृष्णा नदी पर। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका निर्माण कब हुआ था? इसकी निर्माण लागत कितनी है पता है? निर्माण लागत 132.32। ठीक है, 132.32 करोड़ इसके निर्माण में लगे थे। कितने? 132.32 करोड़। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई है 124 मीटर। अगर फीट में बात करें तो 407 फीट। कितनी है? 407 फीट। क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, श्री सैलम बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये भी हमारा कृष्णा नदी पर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 145 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 145 मीटर। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 1960 ईस्वी में। ठीक है, कब हुआ था? 1960 ईस्वी में। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 है, उकाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये है ताप्ती नदी पर, जो कि ये कहाँ पे है? ये गुजरात में स्थित सूरत जिले में है। कहाँ पे है ये? गुजरात में स्थित सूरत जिले में है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई देख लें, इसकी ऊंचाई 105 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 105 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 5, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना हुआ है? सतलज नदी पर। किस नदी पर है? सतलज नदी पर। तो ये कहाँ पे है? ये है नांगल। ठीक है, नांगल के बिलासपुर में। ठीक है, नांगल के बिलासपुर। वैसे एक कहाँ पे है? वैसे ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 226 मीटर।
किसकी ऊंचाई है? भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है 226 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? बगलियार बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये किस नदी पर है? चिनाव नदी पर। ठीक है, चिनाव नदी पर, जो कि इस नदी का पानी कहाँ जाता है? इस नदी का पानी जो है और पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान में इसका पानी सिंधु नदी के माध्यम से जाता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 144 मीटर है, 144 मीटर है। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था 2004 में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 7 है, उरी हाइड्रोलिक बांध किस नदी पर बना है? तो ये कौन सी नदी है? झेलम नदी। झेलम नदी की ऊंचाई कितनी है? ये झेलम नदी पर है। ठीक है, तो उरी हाइड्रोलिक बांध की ऊंचाई कितनी है? 52 मीटर। और लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है जो वो 157 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई इसकी है 52 मीटर, लंबाई इसकी है 157 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, चांडिल बांध। चांडिल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा। ठीक है, किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा। ये कितने वर्ष पुराना है? 2000 वर्ष। कितने वर्ष? 2000 वर्ष पुराना है। ठीक है, 2000 वर्ष पुराना है। इस बांध की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 224 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 224 मीटर। और इसके पानी की स्तर की ऊंचाई कितनी है? जो पानी है हमारा, मान लीजिए नदी, तो इसमें जो ये पानी है इसकी ऊंचाई ये कितनी है? तो ये ऊंचाई इसकी है 190 मीटर। कितनी है उस पानी की ऊंचाई? 190 मीटर। तो स्वर्ण रेखा नदी इस क्षेत्र के माध्यम में बहती है। ठीक है, स्वर्ण रेखा नदी इस क्षेत्र के माध्यम से बहती है। तो अगला क्वेश्चन है, इडुक्की बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये किस नदी पर है? यह है पेरियार। ठीक है, किस नदी पर है? पेरियार नदी। किस नदी पर है ये? पेरियार नदी। इस नदी की ऊंचाई कितनी है? इस नदी की ऊंचाई है 169 मीटर। ठीक है, 169 मीटर। ये किसकी ऊंचाई है? ये इडुक्की बांध की ऊंचाई है। ठीक है, किसकी ऊंचाई है? इडुक्की बांध, जो कि उसकी ऊंचाई कितनी है? 169 मीटर। क्या कहता है अगला? गांधी सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये नर्मदा नदी पर है। ठीक है, नर्मदा नदी पर है। इसका उद्गम कब हुआ था या शुभारंभ कब हुआ था? 7 मार्च। ठीक है, 7 मार्च 1954 को। कब हुआ था? 7 मार्च 1954 को। जब इसके प्रधानमंत्री कौन थे? इसके प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? 62 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी थी? 62 मीटर। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर 11, कोयना बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये स्वयं कोयना नदी पर बना हुआ है। ठीक है, इस नदी पर बना हुआ है, कोयना नदी पर। तो कोयना बांध की ऊंचाई जो है, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई 103 मीटर है। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 103 मीटर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, निजाम सागर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये किस नदी पर है?
ये किस नदी पर है? आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी, मंजजीरा। ठीक है, मंजजीरा नदी पर। तो इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 96 मीटर। मंजजीरा निजाम सागर की बांध की ऊंचाई कितनी है? 96 मीटर। ठीक है, ऊंचाई कितनी है? 96 मीटर। और इसका शुभारंभ कब हुआ था? 1923 में। ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ था 1923 में, या उद्घाटन हुआ था 1923 में। ये है कहाँ पे? हैदराबाद से। ये हैदराबाद से कितना है? हैदराबाद से 144 मीटर। हैदराबाद से 144 मीटर उत्तरी पश्चिमी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे है? उत्तरी पश्चिमी में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है? उत्तरी पश्चिमी में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा है लास्ट, जो कि ये रहा, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ये किस नदी पर है? महानदी पर। हीराकुंड बांध कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। ये कहाँ पे है? उड़ीसा राज्य में है। इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 60.96 मीटर, या तो सीधा कहूँ 200 फीट। कितना है? या तो 200 फीट है। इसका निर्माण सन कितनी है? निर्माण सन है इसकी 1948। ये पूर्ण कब हो गया था? ये पूर्ण हो गया था 1953 ईस्वी में। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1948 में। और पूर्ण कब हुआ था? 1953 में। पार्ट 2 आपको अगले दिन मिल जाएगा। ठीक है, पार्ट 2 देखना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर दबा सेट कर दें, जिससे कि हमारा न्यू वीडियो की अपडेट, यानी कि पार्ट 2 की वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिले। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।